उस महिला कहती है खुद को। उसकी खुद की इज्जत कितने नेताओं के साथ सो करके बनाई होगी उसने, कितने नेताओं के साथ सो करके एक फाउंडेशन चला रही होगी वो। हमारा चप्पल और उसका मुंह होता और इतना मारते कि उसका मुंह का थोबड़ा लाल कर देते, और उस दिन कहती कि नहीं हम महिला है, महिलाओं की इज्जत सबसे ऊपर। तो मुंह में से गाली निकलता है महिला नहीं है, खुद को बेच करके बीजेपी के नेता बनती है ये लोग, दूसरे नेताओं के साथ सो करके नेता बनती है ये लोग। जेल में बैठे बैठे वो मरवा रहा है हर किसी को, उसकी पत्नी बाहर से हैंडल कर रही है हर एक क्राइम को। है नहीं, बलात्कार किया है तुमने, गलत थोड़ी किया है। तुम्हारी बीवी का बलात्कार हो जाएगा तो तुम जेल थोड़ी भेजोगे उसको। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मौजूद हूं मैं पटना में। दिल्ली में कई दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है, जब से कुलदीप सिंह सेंगर को बेल दे दिया गया है। कई दिनों के प्रोटेस्ट के बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पर सुनवाई की और उस बेल पर रोक लगा दी है। कुलदीप सिंह सेंगर के बेल को आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। देखिए, ये सारी जो मेहनत है और कुलदीप सिंह सेंगर का जो बेल पे रोक लगी है, वो कहीं ना कहीं हम सब की देन है। हम लोगों ने अपनी आवाज को इतना बुलंद किया कि ये आवाज सुप्रीम कोर्ट के कानों तक चली गई और एक दरिंदों को उसकी सजा पूरी करनी होगी। हमको तो लगता है कि 20 साल, 25 साल, 50 साल की भी सजा एक दरिंदे के लिए कम है। एक बलात्कारी की सजा होनी ही नहीं चाहिए। एक बलात्कारी की सजा सिर्फ सजाए मौत होनी चाहिए और कोई सजा नहीं होनी चाहिए। सऊदी अरब में भी कोई भी बलात्कारी होता है या किसी लड़की की तरफ देख भी लेते हैं तो उसकी सजा सिर्फ मौत होती है। हमारे भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? आपको नहीं लगता कि जिस दिन हर बलात्कारी को, हर रेपिस्ट को अगर फांसी दे दिया जाए या बीच चौराहे पे गोली मार दिया जाए तो उस दिन हमारे देश से बलात्कार खत्म हो जाएगा? इस देश का बहुत बड़ा तबका उस लड़की के साथ खड़ा हुआ था, चाहे सड़कों पे हो, सोशल मीडिया पे हो, जिस तरह से भी वो आवाज उठा सकता था आवाज उठाया। देखिए, हमारी तो कोई रिश्ता नाता भी नहीं है। हाँ। हमारी तो खून के रिश्ते में भी नहीं आती है, आसपास की भी नहीं है। बस फर्क इतना है कि वो एक लड़की है, हम एक लड़की है, हम दोनों की इमोशंस जुड़े हुए हैं। इसलिए हम क्या, भारत की हर एक बेटी उनके साथ खड़ी है। भारत की हर एक महिला जिनकी खुद की बेटी है, हर वो महिला उनके साथ खड़ी है। हर वो बाप जो वाकई में जो एक जिम्मेदार बाप है, जो अपनी बेटी की इज्जत को समझता है, हर वो आदमी खड़ा है। बाकी जो कुलदीप सिंह सेंगर का साथ दे रहा है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, हर वो व्यक्ति अपनी बेटी बहनों का रेप कराता होगा। एक महिला है जिन्होंने दिल्ली में प्रोटेस्ट किया, एक बैनर लेके घूम रही है कि आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर। मैंने देखा, अगर उस जगह पे मोर्चा देते समय में अगर उनका बलात्कार हो जाता तो क्या वो महिला यही बोलती कि मैं एक वुमेन हूँ, मैं विक्टिम कार्ड नहीं खेल रही। एक रेप हुआ है, उस रेप में सीबीआई जांच करती है, क्रिमिनल दोषी पाया जाता है, लेकिन फिर भी वो महिला कहती है कि व्यक्ति निर्दोष है, उनको फंसाया गया है। मतलब सीबीआई क्या उसमें मटर छीनने आई थी? आप एक महिला है, आप लड़ रही हैं उस पीड़िता के साथ, और वो भी एक महिला कुलदीप सिंह सेंगर के साथ लड़ रही है कि वो सही है कुलदीप सिंह सेंगर। चंद संगठन ऐसे होते हैं ना, जो फाउंडेशन जिसको कहते हैं, जो अपना ईमान बेच देती हैं। वो चंद पैसे ली उस वार्ड पार्षद से, अपने पति को बचाने के लिए उस महिला ने कई पैसे फेंके, 15 लाख कोर्ट को फेंके। 15 लाख वो रकम है जो दिखावा कर रहा है, जो दिखाया जा रहा है। हो सकता है जिस जज ने उसका बेल पास किया है, उस जज के खाते में और घड़ों में करोड़ों रुपए पड़े हो। क्या ईडी और सीबीआई उसके घर जाके जांच करेगी? क्या योगी जी के बुलडोजर में दिमक लग गया है? नहीं है। योगी जी को शर्म नहीं आ रही है कि ऐसे ऐसे दरिंदों को हम खुद आगे बढ़ के सजा दिलाए? एक सीएम होने के नाते उनका एनकाउंटर करा दे, लेकिन नहीं। पूरा भाजपा इस पे मौन है, कोई नहीं बोला। भाजपा का कोई भी नेता आकर के इस पे नहीं बोला है। देखिए, बीजेपी के कुत्ते जब ऐसा हरकत करते हैं तो बीजेपी कोई नहीं बोलता है। ऊपर से सब लिखता है आई सपोर्ट, फंसाया गया, ये किया गया, वो किया गया। तो सीबीआई ने कैसे कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी कर दिया? सीबीआई भी बिकी हुई थी। उस बेचारी बच्ची जिसका कोई पैसे नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है, आखिर उसके परिवार में रहस्यमयी मौत होते जा रहे हैं लगातार। अब तो वही एक बच्ची बच गई है, उसकी माँ बच गई है। कल को इन दोनों को भी मार दिया जाएगा, कहानी खत्म। कुछ दिन बाद केस के फाइल में जंग लग जाएगी, वो फाइल खत्म हो जाएगी, कुलदीप सिंह सेंगर जेल से बाहर आ जाएगा। इसका मतलब तो यही है कि क्राइम करने वालों को कानून के सहारे नहीं रहना है। वो महिला पुरुष आयोग का कोई बैनर लेके घूम रही है कि हम पुरुषों को भी इंसाफ दिलाएंगे। कुलदीप सिंह सेंगर को इंसाफ की जरूरत होती है? कौन से पुरुष को इंसाफ की जरूरत होती है? वो पुरुष जो सच में लाचार हो, बेचारा हो, कोर्ट कानून से परेशान हो। एक लाचार पुलिस को कोर्ट तंग करती है, जो गरीब घर के होते हैं। लेकिन एक अमीर घर के अगर पुलिस गया है, जैसे विधायक, नेता, पार्षद पति, आसाराम बापू, राम रहीम, इन सबको क्या दिक्कत होता है जेल में? जेल तो अयास अड्डा है उनके लिए। अंदर जाते हैं, सारी फैसिलिटी मिलती है। इवन उन लोग के पास मोबाइल। आप बेऊर में चले जाइए, बेऊर जेल में 99% वहां के कैदियों के पास मोबाइल मिल जाएगी। और ये साबित करना बहुत आसान है, बहुत आसान है ये साबित करना। हर एक के पास बेऊर के अंदर में आपको मोबाइल मिल जाएगी, चाहे वो अनंत सिंह हो, जिनको एम्बुलेंस के द्वारा फैसिलिटी दी जाती है, स्पेशल फैसिलिटी, एम्बुलेंस में बैठा करके पूरा बिहार घुमाया जाता है। जेल थोड़ी है अनंत सिंह के लिए या किसी के लिए भी। जो पैसे वाला है उसके लिए जेल जेल नहीं है, उसके लिए जेल एक बार है, एक पार्क है, एक घूमने का वो अड्डा है। खुद को बचाना है,
सुरक्षित रखना है, हमें कोई बाहर मार ना दे, इस वजह से वो जेल में जाकर संरक्षण लेते हैं, खुद को बचाते हैं, क्योंकि सारी फैसिलिटी तो जेल के अंदर उनको मिल जाती है। महिला है जो बोलती है कि ये पुरुषों को भी इंसाफ मिलना चाहिए, कौन से पुरुष कोर्ट को? ने उसको बेल दिया है, हाई कोर्ट ने उसको पता है बेल दिया है। पुलिस कैसे पुरुष को इंसाफ मिलना चाहिए? हाँ। जो पुरुष ड्रम में पैक हो गया, वो जो हनीमून मनाने गया, जिधर उधर खत्म कर दिए गए, पता है राजा रघुवंशी, उन पुरुषों के लिए न्याय बना है, उन पुरुषों के लिए नहीं जो एक महिला को, एक बच्ची को अपने हवस का शिकार बना ले। उन पुरुषों के लिए एक ही चीज बना है, कट्टा निकालो और ठोक दो, और कुछ नहीं। हर बिहारी जिस दिन ठोकने लग जाएंगे ऐसे दरिंदों को, उस दिन बिहार में क्या पूरे देश में बलात्कार की संख्या खत्म हो जाएगी। लेकिन ये मामला तो उत्तर प्रदेश का है ना, और अभी मध्य प्रदेश में हुआ, आपने देखा था। आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, जहाँ जहाँ भाजपा का नेता है वहाँ वहाँ बलात्कार होते हैं। अभी कुछ दिन पहले सासाराम में एक 13 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हो गई, अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया। बिहार की बात कर रहे हैं हम, उत्तर प्रदेश में आए दिन एक ना एक बलात्कार होती है, फिर भी योगी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मध्य प्रदेश में एक रेपिस्ट रेप भी करता है और आके कहता है डाल दो मीडिया में, कैमरा में डाल दो, क्या दिक्कत है? हमने गलत किया है? नहीं, बलात्कार किया है तुमने, गलत थोड़ी किया है। तुम्हारी बीवी का बलात्कार हो जाएगा तो तुम जेल थोड़ी भेजोगे उसको, क्योंकि मेरा बलात्कार ही तो हुआ है तुम्हारी बीवी का। हम तो कह रहे हैं कि जो नेता ये कहता है ना, और जो ओपनली चैलेंज कर रहा था कि हाँ वीडियो चला दो, मीडिया में डाल दो, ये कर दो वो कर दो, उसकी बेटी और उसकी बीवी के साथ बलात्कार होना चाहिए, और उस बलात्कारी को कोई सजा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई बलात्कार करना गुनाह थोड़ी है बीजेपी वालों के लिए। अगर बीजेपी इतनी साफ छवि का है नेता, इतनी बेटियों के सम्मान करता है, तो चुन चुनकर अपने पार्टी में से बलात्कारियों को गोली मार दे, उस दिन हम भाजपा का सपोर्ट करेंगे। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने किया, बेल पे रोक लगा दी है, कैसा लगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट अगर ये नहीं होती, सोशल मीडिया में आवाज नहीं उठती, या हम लोग नहीं चिल्लाते, या वहां बिहार के होकर यूपी की बेटी के लिए आवाज नहीं उठाते, तो शायद सुप्रीम कोर्ट इस बात को ध्यान ही नहीं देती। हाई कोर्ट के फैसले पे वो आदमी बाहर भी आ जाता। जब बेल रेप में मिल सकता है, पॉक्सो में मिल सकता है, तो मर्डर कौन सी बड़ी बात है? 3 व्यक्ति के मर्डर का इल्जाम चल रहा है उस पर, वो भी वही जिसका रेप किया, उसकी फैमिली का, वकील का, गवाही का। कितने लोगों को मारेगा भाई वो व्यक्ति? जेल में बैठे बैठे वो मरवा रहा है हर किसी को, उसकी पत्नी बाहर से हैंडल कर रही है हर एक क्राइम को। बीजेपी में जितना महिला बड़ी पड़ी है ना, मतलब लगता है कि ये हिजड़ो, मतलब मुंह में से गाली निकलता है, महिला नहीं है, खुद को बेच करके बीजेपी के नेता बनती है ये लोग, दूसरे नेताओं के साथ सो करके नेता बनती हैं ये लोग। जो उसके लिए प्रोटेस्ट करने के लिए उतरती है कि आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर, तो उसको भी इंसाफ मिलना चाहिए। किस बात के इंसाफ? वो महिला के साथ बलात्कार हो जाए और फिर इंसाफ के लिए आए, तब हम चप्पल निकाल कर महिला के 4 गाल में, मतलब पूरा गाल लाल कर देंगे और बोलेंगे, मतलब गाली इतना देते ना सामने होती तो हमारा चप्पल और उसका मुंह होता और इतना मारते कि उसका मुंह का थोबड़ा लाल कर देते, और उस दिन कहती कि नहीं हम महिला है, महिलाओं की इज्जत सबसे ऊपर है। उस महिला कहती है खुद को, उसकी खुद की इज्जत कितने नेताओं के साथ सो करके बनाई होगी उसने, कितने नेताओं के साथ सो करके एक फाउंडेशन चला रही होगी वो। अगर ऐसा फाउंडेशन होता है तो थूकते हैं हम ऐसे ऐसे फाउंडेशन पे, ऐसी महिलाओं पे जो महिला होकर के महिलाओं की इज्जत चीरहरण करती हैं। वही तो है जो पुरुषों के लिए खड़ी हुई। कौन सी? वही जो महिला आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर। यही महिला राजा रघुवंशी के लिए क्यों नहीं एक दिन भी प्रोटेस्ट की? यही महिला साहिल के लिए क्यों नहीं एक दिन भी प्रोटेस्ट की? बताइए। इस हिसाब से तो राम रहीम के लिए भी इस औरत को आकर के प्रचार करनी चाहिए। जब हमारे साथी पत्रकारों ने घेर करके कुछ सवाल किया उस महिला से, तो महिला कैमरे से भाग गई, यानी माइक छोड़ करके भाग गई, कोई जवाब नहीं दिया। बीजेपी वाले और बीजेपी के जो पैसे लेकर के भौंकने वाली औरतें हैं या मर्द हैं, उनके पास जवाब नहीं होता है। आप पूछिएगा तुम्हारे बाप ने 5 सालों में कितने काम किए, भाग जाते हैं माइक से, काम गिनाते हैं सिर्फ मंदिर 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 मंदिर, इसके अलावा कभी वुमेन सेफ्टी पे बात नहीं करते, कभी एजुकेशन पे बात नहीं करते, कभी गवर्नमेंट जॉब्स पे बात नहीं करते, कभी वैकेंसीज पे बात नहीं करते, कभी महंगाई पे नहीं बात करते, कभी इकोनॉमिकल कंडीशन जो हमारे देश की है उस पर बात नहीं करते, अभी किस तरह से डॉलर बढ़ते जा रहे हैं, हमारे देश के रुपये गिरते जा रहे हैं, इस पे कोई बात नहीं करते। बात करते हैं तो मंदिर मस्जिद, इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, इसके अलावा भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। चाहे हिंदू की बेटी की इज्जत लुट जाए, चाहे एक गरीब की बेटी की इज्जत लुट जाए, चाहे एक दलित की बेटी की इज्जत लुट जाए, तब ये सारे हिजड़े जो खुद को 2 कौड़ी का सो कॉल्ड हिंदू कहते हैं, बनावटी हिंदू जिसको कहते हैं, मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन मेरा खून तो उस बेटी के लिए खोल रहा है, मेरा खून तो अंकिता भंडारी के लिए खोल रहा है, मेरा खून तो हर वो बच्ची के लिए, हर एक महिला के लिए खोल रहा है जिसको अपने हवस का शिकार कोई नेता बना लेते हैं, कोई पैसे वाला व्यक्ति बना लेते हैं, हर वो व्यक्ति के लिए मेरा खून खोल रहा है। आज वो मीडिया उन हिंदुओं का खून नहीं खोलता है। सोशल मीडिया पे वो वीडियो बहुत वायरल हो रही है जब वो कैमरे से भागती हुई दिख रही है। बिल्कुल होगी। आखिर इस 2 कौड़ी की औरत को महिलाओं की इज्जत के बारे में पता भी है पता? अगर पता है तो महिलाओं की इज्जत पता होती तो ये खुद औरत 10 के साथ सो करके नहीं बोलती। मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, औरत कितने नेता जो पैसे लेकर के एक बलात्कारी का साथ दे सकता है, जो पैसों पे अपनी माँ बहन बेटी खुद को बेच सकता है, वो कभी एक सच्ची औरत नहीं हो सकती। क्योंकि दुनिया में औरत को ना लक्ष्मी, दुर्गा, काली, हर किसी का अवतार मान के भारत में महिलाओं को पूजा जाता है, और जब इन महिलाओं का इज्जत उतारा जाता है,
इज्जत लूटी जाती है, तो क्या इस भारत में महिला को, बेटी को लक्ष्मी कहने का अधिकार किसने दिया है? प्रोटेस्ट के बाद वो महिला खुद जाती है अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो डालती है और बीजेपी को गाली देती है कि कोई भी बीजेपी का बंदा हमारा सपोर्ट नहीं किया। वो बीजेपी को ही उस वीडियो में गाली देती हुई नजर आ रही है। क्योंकि बीजेपी ही तो सबको बढ़ावा दे रही है। कुलदीप सिंह सेंगर किस पार्टी से? भाजपा से, पूर्व विधायक। अभी उसकी पत्नी किस पार्टी से विधायक? बीजेपी से। जो मध्य प्रदेश का वार्ड पार्षद का पति जिसका वीडियो आ रहा है, किस पार्टी से? बीजेपी से। राम रहीम को किसने सपोर्ट किया? बीजेपी। आसाराम बापू को किसने सपोर्ट किया? भाजपा। आपने अंकिता भंडारी का नाम लिया था, वीरेंद्र शास्त्री का किसने सपोर्ट किया? भाजपा। जिसमें 13 लड़कियों के साथ तस्करी का आरोप लगा धीरेंद्र शास्त्री पे, लेकिन दबा दिया गया खबर को। क्यों? क्योंकि पैसा बोलता है। भाजपा की हर एक नेता की बेटियां बिकती हैं, उस चंद पैसे पे बिकती हैं। भाजपा की एक एक नेताओं की बीवियां बिकती हैं बड़े बड़े नेताओं से, तभी तो इनको महिलाओं की इज्जत की नहीं पड़ी। अगर बीजेपी को इतना ही महिलाओं की चिंता है तो इन दरिंदों को गोली मार देना है ना सरकार में भाजपा जी। भाजपा चाहे तो हर किसी को मरवा सकती है, तो इन बलात्कारियों को क्यों नहीं? उस दिन हम भाजपा का समर्थन करेंगे जिस दिन प्रज्वल रेवन्ना को बीच चौराहे पे मार दिया जाएगा, आसाराम बापू को मार दिया जाएगा, कुलदीप सिंह सहगल को मार दिया जाएगा, राम रहीम को मार दिया जाएगा, अंकिता भंडारी के दोषियों को मार दिया जाएगा, सासाराम में हुए छोटी सी बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले दरिंदों को मार दिया जाएगा। उस दिन हम भाजपा का सपोर्ट करेंगे।